नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों आज अपना प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 7वां, यानी कि अब तक अपन ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है भाई। और यदि आज से पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट हुए उनको नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लेना। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे पहले एक बार अपना मोटिवेशन देख लेते हैं भाई, उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन दे रखा है, हम उगते हुए सूरज से निगाहें मिलाते हैं, गुजरी हुई रात का मातम नहीं। यानी भाई जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। यदि आप लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें यदि पास नहीं हो पाए तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका मातम मनाने से अच्छा है यदि आपके पास उम्र है अभी भी आर्मी की तो फिर से लग जाओ एग्ज़ाम की तैयारी में। और सुबह सुबह बढ़िया थोड़ी थोड़ी जो है रनिंग भी साथ में स्टार्ट कर देना। तो इसी का यही होगा कि भाई हम उगते हुए सूरज से निगाहें मिलाते हैं, गुजरी हुई रात का मातम नहीं मनाते हैं। ठीक है भाई, तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न रहने वाला है। और भाई लोगों देखो, नाम सही जे नहीं आपने और लोगों नाम सही जे नहीं तो बिल्कुल बढ़िया जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनको देखते रहो और जो बुक है आपके पास उनको भी आप डेली रिवाइज करते रहो। यहाँ पर आपका नाम होगा भाई यू, नेक्स्ट टाइम आपका नाम रहने वाला है यहाँ पर। तो अगले प्रश्न और एक के बात बता दूं भाई, अपनी जो लाइव क्लास होने वाली थी आज, लेकिन जो नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा था तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे जो लाइव, और आज ये रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर, जरूर देख लेना पूरी। अगला प्रश्न आज का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है भाई, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो भाई ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का नारा भाई किसने दिया? याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कौन कौन से नारे? पहला याद रखना दिल्ली चलो का नारा। दूसरा नारा दिया था भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक नारा दिया था जय हिंद का, जय हिंद। ये तीनों नारे किसने दिए भाई? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना। और दोस्तों एक और कई बार प्रश्न पूछा गया कि भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद रखना भाई, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी बात आपको याद रखना, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि जो यानी कि बाकी जो स्टेट है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका बताना भाई। गोवा तो अपना स्टेट है भाई, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सिक्किम भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा भाई पुदुचेरी। पुदुचेरी एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। यदि मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की तो भाई कितने केंद्र शासित प्रदेश है? मैंने कल की क्लास में बताया आपको कि भाई 28 तो राज्य है, 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से भाई? याद रखना, पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा आपके सामने पुदुचेरी, तीसरा याद रखना लक्षद्वीप, चौथा याद रखना चंडीगढ़, पांचवा याद रखना भाई अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
छठा याद रखना भाई, कौन सा हो जाएगा छठा? दादर व नागर हवेली, दादर व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नागर हवेली और दमन दीव। दमन दीव, दमन दीव भी इसी में है भाई, याद रखना। अब 6 हो गए, 7 और 8, 2 बचे। 7वां याद रखना भाई लद्दाख। 8वां याद रखना भाई J&K, जम्मू कश्मीर। ये आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि कभी पूछ ले भाई जो है लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो लास्ट में जो केंद्र शासित प्रदेश बने वो है आपके सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बने भाई? तो दोनों की डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 2019 को, ये आपको याद रखना। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, रिवाइज के टाइम काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? अपन स्टेटस आपने देखा होगा, ज्यादातर इंस्टा पर, यूट्यूब पर जो है रील्स चलती रहती है, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भगवान विष्णु गलत हो जाएगा, गणेश गलत हो जाएगा, राम गलत हो जाएगा, तो भगवान शिव से रिलेटेड है केदारनाथ मंदिर। और है कहां पर भाई? याद रखना उत्तराखंड में। कहां पर भाई? उत्तराखंड में। तो इस टाइप के बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज चलता है, तो अपन थोड़ा यहाँ तो चलो कोई ना बता दोगे, लेकिन आर्मी, जीडी क्लर्क, जो भी आपका जो ट्रेड है, उनमें बहुत बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे पता है आप लगभग आप SK की बुक पढ़ते हो, तो आपकी डेली ये प्रैक्टिस सेट करते रहो, आपकी SK की बुक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड की राजधानी भाई देहरादून। अगला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की अपन ने खोज की बात की, खोज किसने की बात की? यहां पर पूछा है कहां पर स्थित है भाई? मोहनजोदड़ो है जो कहां पर स्थित है, यहां पर यह प्रश्न पूछा है सिंपली। तो आपको बताना है भाई सिंध प्रांत पाकिस्तान। लोथल तो भाई एक खुद एक स्थल है, कहां का है? गुजरात का। भोगवा नदी के किनारे। तो पंजाब नहीं है भाई, रंगपुर भी नहीं है, सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला, कौन सा? लरकाना, लरकाना जिले में। अब बताओ भाई, कल अपन ने बात की थी कि भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने की भाई? मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की भाई। राखलदास बनर्जी ने कब की भाई? 1922 ईस्वी में की। 1922 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी भाई? सबसे पहले किस धातु को देखा, किस धातु को अपनाया मनुष्य ने? कलर कौन सा रखूं भाई सही? ये देखते हैं अब की बार। तो यहां पर पूछा है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो सोना गलत भाई, चांदी गलत, तो हो जाएगा तांबे का। सबसे पहले तांबा धातु, तांबा धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने। तो मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी हो जाएगी भाई? तांबो हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्राचीन भारत है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सी इनमें से फसल जो है मनुष्य ने उत्पादन फसल का नहीं किया, यहाँ पर शायद होगा, ये रहा आपके देखो फसल का यहाँ पर पूछा, वैदिक वाला। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है। जौ का था भाई, गेहूं का था भाई,
चावल का भी था भाई, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, और तिल का भी ज्ञान था, तिल, फलियां, जौ, गेहूं, चावल, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ये आपको याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तंबाकू। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला भाई साइंस, जनरल साइंस का प्रश्न है। बताओ भाई, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है क्या भाई? गलत। यकृत में होता है क्या भाई? गलत। हृदय में? गलत। अस्थि मंजा में इसका निर्माण होता है आरबीसी का। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कर्पल्स। ठीक है भाई, रेड ब्लड कर्पल्स, आरबीसी का यदि मैं पूछूं कार्यकाल, यह भी प्रश्न पूछा गया है, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? तो 120 दिन, 120 दिन का कार्यकाल होता है। इसका निर्माण होता है भाई अस्थि मंजा में। अब ये आरबीसी है क्या करता है काम? तो याद रखना, ये शरीर के जो भी भाग है, अपने अंग है, तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और O2 को वापस लाने का काम, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और CO2 को वापस लाता है। याद रखना भाई, शरीर के अन्य भागों तक O2 को पहुंचाना और CO2 वापस लाना, ये हो गया आपका आरबीसी का कार्य। देखो प्रश्न बन रहा है, निर्माण कहां पर हुआ? अस्थि मंजा में। इसका पूरा नाम रेड ब्लड कर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, कार्यकाल 120 दिन का। इसका कार्य क्या है भाई? शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। अगला प्रश्न देखो, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन आपके सामने भाई, बताओ, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? देखो पानी का नाम तो यहां पर जल दे रखा है, तो ये भ्रमित करने के लिए दिया, गलत है। स्थिति तो होगी नहीं क्योंकि वो पानी चल रहा है, तो भाई स्थिति वाला भी गलत हो जाएगा, यांत्रिक भी गलत हो जाएगा। तो भाई बहते हुए पानी में भाई गतिज ऊर्जा, याद रखना कौन सी ऊर्जा हो जाएगी भाई? गतिज ऊर्जा। अब यदि मैं बात करूं, एक याद रखना आप, गतिज ऊर्जा तो हो गई अपने बहते हुए पानी में। यदि एक बात करूं स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होती है और चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा। एक तो स्प्रिंग और चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी जो कि चाबी के घुमाने पर चार्ज होती है, चाबी वाली घड़ी यानी अपन ये कह सकते हैं। तो इसमें भाई कौन सी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हो गई बहते हुए पानी में। अब मुझे बताओ हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? जो हेलीकॉप्टर वायुयान होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है भाई? ये चल रहा है आपका हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ रहा है, ठीक है भाई। तो कौन सी इसमें? याद रखना हेलीकॉप्टर में आपकी गतिज प्लस स्थितिज दोनों होती है, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों होगी हेलीकॉप्टर में यानी कि वायुयान में। एक याद रखना और भाई बंदूक से निकली गोली में, एक साथ में और याद रखना, बंदूक से निकली गोली में, बंदूक से निकली गोली, धाएं धाएं, तो धाएं गोली निकल गई भाई, और गोली निकल गई तो इनमें की ऊर्जा है भाई?
दोनों है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, याद रखना। तो इसमें भी दोनों है, हेलीकॉप्टर में भी दोनों है, ठीक है भाई। और इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हजारीबाग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम, झारखंड, नागालैंड और गुजरात। हजारीबाग नेशनल पार्क असम में भाई दो इंपोर्टेंट है, कल मैंने बताया था, एक तो मानस और एक काजीरंगा। झारखंड हो जाएगा अपना सही उत्तर। देखो ट्रिक बताऊं भाई, जहां से जा, ये रहा जहां से जा, हजारीबाग और ये झारखंड में। अगला गुजरात में कौन सा हो जाएगा भाई? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात में। झारखंड में हजारीबाग, असम में मानस और काजीरंगा। अगला प्रश्न देखो, महाद्वीपों की संख्या कितनी है भाई? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कल बताया वैसे मैंने। आज पूरे महाद्वीपों का नाम भी जो है याद करने की कोशिश करेंगे। तो भाई महाद्वीप कितने हैं सब जानते हो, कितने भाई? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं भाई? पहला याद रखना एशिया, अफ्रीका जिसे अंडमान द्वीप कहते हैं, कल प्रश्न पूछा था। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। ये हो गए आपके 7 महाद्वीप, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7। एशिया, अफ्रीका, देखो याद करूं भाई, एशिया अपना महाद्वीप, अफ्रीका जो कि अंडमान द्वीप, ऑस्ट्रेलिया याद रख लो, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है ही, अंटार्कटिका है ही, हाथ हो गया महाद्वीप, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी भी अपन याद करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दे रखा है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती के भाई, ऑप्शन से करो। गोमती के भाई नहीं होगा, सरयू, सरयू का भी नहीं होगा, गोदावरी का भी नहीं होगा। ट्रिक बताऊं देखो, कोलकाता तो काला काला कोयला बगान भाई, कोयला खावे तो कोयला खावे हुगलो है कहूं रे, कोयला खावे हुगला, तो कोलकाता और हुगलो यानी कि कोलकाता हो जाएगा अपना हुगली नदी के किनारे। अब देखो गोमती नदी के किनारे कौन सा भाई शहर है? लखनऊ, जौनपुर, सरयू, सरयू से याद रखना अयोध्या, अयोध्या। ध्यान किससे लगाते हैं अपन? ध्यान, अयोध्या, ध्यान किससे लगाते हैं? सर से लगाते हैं, तो सरयू हो जाएगा अपना। सरयू नदी के किनारे कौन सा सिटी, कौन सा शहर? अयोध्या। गोदावरी, गोदावरी के भाई नासिक, याद हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका भी चाहो तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखो, एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने। यदि आंसर पता नहीं है तो ऑप्शन पर जाओ, ऑप्शन से कोशिश करो। ग्राम बेल, ग्राम बेल ने तो भाई किसकी की भाई? बेल बोले तो घंटी यानी कि टेलीफोन री करी, टेलीफोन री करी, माइक्रोफोन री करी, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन कौन सा जो मेरे लगा हुआ है ये ना, इससे माइक्रोफोन जिसे बोलकर आगे जो है आवाज भेजी जाती है, तो ये माइक्रोफोन, ये टेलीफोन, फोन फोन आ रहा है तो फोन की घंटी बजेगी, बेल बजेगी, हो गया अपना। अगला है मैकमिलन, तो मैकमिलन ने भाई साइकिल की खोज की, साइकिल। अगला है मार्कोनी ने, अपन को पता है रेडियो की खोज की, रेडियो खराब हो गया और उसे कोणी से मारा, मारकोणी, मारकोणी, तो रेडियो ठीक हो गया तो मारकोणी। पीछे बचा रोंटजन, तो रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की, याद रखना भाई किसकी? एक्स किरणों की। एक्सरे करने की कोशिश कर रहा था, मुझे मेरा जो एक्सरे, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे करने की कोशिश की और मैं रोने लगे भाई,
डर लागो। तो अपन रोंटजन यानी कि रोने लगे या एक्स किरणों एक्सरे की खोज, यानी याद रखना भाई ट्रिक बता रहा हूं थोड़ा रिलेट करके। तो एक्स किरणों की खोज भाई रोंटजन ने की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, कप या ट्रॉफी से, यानी कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। इसे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, याद रखना भाई। यहां पर प्रश्न पूछा है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी गलत बाबा, टेनिस गलत, गोल्फ गलत। यहां पर हो जाएगा रोवर्स अपना फुटबॉल का। फुटबॉल के अन्य कौन कौन से और कप है भाई बताओ? तो देखो इधर याद रखना, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या फिर कप, ये भी फुटबॉल का। याद रखना डूरंड कप, याद रखना मर्डेका कप, मर्डेका कप, याद रखना सुबुर्तो कप, सुबर्तो कप, याद रखना भाई जो रोवर्स कप। तो 1 2 3 4 5, ये टोटली 5 कप याद रख लेना। कभी भी ऑप्शन में ये मिले तो समझ लेना ये तो अपना फुटबॉल का है, बाकी का जो पूछे उसका जवाब दे देना। तो ये आपका फुटबॉल के कप हो गए। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट डेट से डेट महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न पूछा जाता है। हर एक क्लास में हर एक जो की प्रैक्टिस सेट पीछे लिए हैं उनमें महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न लेकर आया, पुस्तक से प्रश्न लेकर आया, महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर। तो ये आपका कन्फर्म है, एक तो महत्वपूर्ण दिवस मिलेगा आपको और एक पुस्तक मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एक बार लिख लो और रट लो पूरे के पूरे महत्वपूर्ण दिवस और जो भी पुस्तक है। यहां पर पूछा योग दिवस कब मनाया जाता है? भाई सब जानते हो योग दिवस कब, 21 जून को। याद रखना 21 जून योग दिवस। बाकी का बताओ भाई। अब बाकी या 11 जुलाई याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। और 22 अप्रैल, मैंने 2 दिन या रटा रहा हूं मैं आपको, 22 अप्रैल क्या हो गया भाई? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और 2 दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस और 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आर्मी में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? नासा ने, इसरो ने, जेएसपी और सीएनएसए। तो भाई किसने किया मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च? सब जानते हो भाई, इसरो ने किया, ठीक है। इसरो बोले तो कल बताया था इसरो के बारे में, जो एस था इससे प्रश्न पूछा था कल की एस का क्या मतलब है, तो अपन ने बताया कि स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब होती है भाई? याद रखना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है भाई? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? एस सोमनाथ। ठीक है भाई, समझ में आयो? आगे देखो जन, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान जो मूल संविधान था तो जो भी 395 है, याद आपको पता होगा। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद याद रखना, 90 वाला गलत है, 89 400। और भाई भाग कितने भाई? भाग 22। और शुरुआत में अनुसूचियां कितनी थी भाई?
अनुसूचियां 8 थी, अब कितनी है भाई, वर्तमान में 12, याद रखना, ठीक है भाई। और अनुच्छेद संविधान रिलेटेड याद रखनी जो नॉलेज 22 भाग, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची, शुरुआत में जब संविधान बना 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा, अब 2-4 प्रश्न संविधान से आने वाले हैं, तो यहां पर थोड़ा देख भेजो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, स्थायी अध्यक्ष पूछा है। सच्चिदानंद सिन्हा जो पहली बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक कब हुई भाई, याद रखना 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी आपके 11 दिसंबर 1946 और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है भाई। और याद रखना आपने, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन, यहां पर पूछा स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखो भाई, एक प्रश्न यदि पूछ ले, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ भाई, 26 जनवरी 1950 को, ये आपको याद रखनी डेट। अगला प्रश्न देखो, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम भाई यंगून, थंडरबोल्ट, रंगून, गलत है, बर्मा। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अब म्यांमार की भाई राजधानी क्या है बताओ, म्यांमार की राजधानी हो जाएगी भाई नेपिडा, क्या, नेपिडा, राजधानी हो जाएगी म्यांमार की नेपिडा, नेपिडा। मुद्रा क्या हो जाएगी भाई, मुद्रा, तो ये मुद्रा हो जाएगी आपकी म्यांमार क्यात, क्यात, ये हो गई इसकी मुद्रा, म्यांमार की पूछा जा सकता है। और ये हो गई आपकी राजधानी नेपिडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक थी, कौन थी भाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो इन हो जाए, नूरजहां गलत है भाई, लक्ष्मीबाई गलत, गलत, रजिया सुल्तान थी प्रथम शासिका, ठीक है। कौन थी प्रथम जो है शासिका, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल भाई, ये किन की बेटी थी, इल्तुतमिश की, किसकी भाई, इल्तुतमिश की बेटी थी। इनकी शादी किससे हुई, अल्तूनिया से, अल्तूनिया, अल्तूनिया से इसकी शादी होती है। और इनका कार्यकाल याद रखना, एक प्रश्न पूछा गया था, शायद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में था या फिर एसएससी जीडी में था, कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल, तो याद रखना 1236 से लेकर 1240 तक इसका कार्यकाल। कब भाई, 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल। इल्तुतमिश की बेटी थी, इनके जो शादी किसके साथ हुई, पति का नाम क्या, अल्तूनिया, और कार्यकाल हो गया 1236 से 1240, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, देखो ऑप्शन से, मैं पानी पी लूं थोड़ा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब वे कहां हुई थी, लाहौर में भाई नहीं हुई, ताशकंद में नहीं हुई। यदि आपको सन पता नहीं है ना, तो वो लोकेशन देख लो, लाहौर गलत है, ताशकंद गलत है, दिल्ली में हुई, तो इन मतलब और दोनों में आपने कन्फ्यूजन है, तो 48 साल पकड़ लो। और यो भाई, तो कद 30 जनवरी
30 जनवरी 1948, ये आपको याद रखना है। और इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, मैंने बताया था आपको, शहीद दिवस, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। गोली मार दी किसने? नाथूराम गॉडसे ने। ठीक है, याद रखना। बिड़ला हाउस, बिड़ला भवन, नई दिल्ली, बिड़ला भवन, बिड़ला भवन, बिड़ला भवन में हुई। ठीक है भाई, मृत्यु। और नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न देखो भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ? अब गोलमेज सम्मेलन की बात आई तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। एक प्रश्न पूछा गया था एसएससी तक में कि भाई महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भाई याद रखना, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसमें भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा भाई 1931 और तीसरा 1932। यहां पर पूछा गोलमेज सम्मेलन जो है सम्मेलन है कहां पर हुआ? तो भाई पेरिस, दिल्ली, मुंबई, लंदन में हुआ। ठीक है भाई, याद रखना लंदन में हुआ। एक प्रश्न हटे और बने कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लियो? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। याद रखना 30, 31 और 32 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। हुआ कहां पर भाई? लंदन में। अगला प्रश्न आपके सामने, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था भाई? कल बात की थी अपने कि भाई प्रथम शासक कौन था, या आज यहां पर प्रश्न बन रहा है जो है अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा, मुगल वंश का अंतिम राजा। तो भाई पहलो हो बाबर, और शुरुआत किटू करियो पानीपत युद्ध 1526। अब अंतिम कौन हो भाई? याद रखना बहादुर शाह जब्बर, या फिर कभी कभी लिखा हुआ बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ सकता है, या फिर बहादुर शाह जफर। तो भाई मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू अकबर के मध्य कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी ऑप्शन की भी बात करेंगे अपन। यहां पर लिखा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, दूसरी कब हुई भाई? पहली तो हुई, याद रखना 1526 में, यहां पर लिखा है 1526। दूसरी ये लिख दूं मैं यहां पर, पहली प्रथम, ये लिख दी आपकी दूसरी, द्वितीय 1556, ये लिख दी यहां पर तृतीय। ठीक है, ये हो गया आपका खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अब देखो पहली होगी प्रथम किन किन भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई पहली तो। ठीक है, अब दूजी देखो, दूजी हटाओ, प्रश्न में खुद में दियोड़ो के भाई द्वितीय किन टाइम हुई? 1556 में हुई। हुई किन किन? हेमू और अकबर के बीच हुई थी 1556 में। तीसरी हुई भाई 1761 में, तृतीय युद्ध किन के भाई? अहमद शाह अब्दाली, इस पर फिल्म भी बनी थी पानीपत। तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, मराठा के बीच ये हुई थी। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठा की हार होती है। यहाँ पर बाबर की जीत होती है, यहाँ पर अकबर की जीत होती है। तो इस प्रकार के ये तीनों युद्ध याद रखना। खानवा का युद्ध याद रखना भाई कब? 1527 में। पहले तो पानी पिया 1526 में, फिर 1527 में खाना खाया। अब खाना खाया तो खाना किस में खाएंगे? साग में खाएंगे, सब्जी में खाएंगे। तो साग से याद रखना राणा सांगा, राणा सांगा।
और सांगा किसके साथ? बाबर के साथ। ये आपका बाबर, ठीक है भाई। तो बाबर प्लस राणा सांगा, खानवा का युद्ध 1527। स्क्रीनशॉट लो भाई इसको, बढ़िया प्रश्न है वो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगलो प्रश्न देखा आप। नेक्स्ट प्रश्न ले लूं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? अब गुलाम वंश री पूरी डिटेल अब जान आठ देख लो थे। गुलाम वंश रो पहला बताओ संस्थापक कौन हो? तो पहला गुलाम वंश री भाई स्थापना कौन करी? मोहम्मद गोरी गलत, अलाउद्दीन खिलजी गलत, एक के नहीं भाई मोहम्मद बिन तुगलक गलत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206। 1206 से 1290 तक चलता है अपना गुलाम वंश, ठीक है भाई। अब देखो 1206 से 1210 तक कौन भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। अगलो भाई 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश, जो कि रजिया सुल्तान के फादर। और अगला है भाई 1236 से 1240, ये मैंने बोला प्रश्न पूछा गया, ये हो गई आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, यहां पर प्रश्न पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210, और 1210 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। क्या भाई? चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान, चौगान बोले तो पोलो, पोलो जो को घोड़ा मत बैठन खेले पोलो, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है भाई? 4। पूरा मैंने वीडियो बताया था खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, वो देख लेना। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। यदि मैं पूछूं वाटर पोलो, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या याद रखना 7, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। फायान चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया? फायान, यान, चंद्रयान, फायान, यान, चंद्रयान। तो यान, ये रहा यान और चंद्रयान। तो चंद्रयान अभी थर्ड लॉन्च किया था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त भी कौन से? द्वितीय, सेकंड, इन्हें विक्रमादित्य, ठीक है भाई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया। फायान, चंद्रगुप्त जो है अपन कह सकते हैं द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। हैंसोंग किसके शासनकाल में आया भाई? है से हैंसोंग और है से हर्षवर्धन। तो हैंसोंग आया अपने हर्षवर्धन के कार्यकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखना कल बताया था। समुद्रगुप्त ने सिक्के डलवाए, सिक्के बनवाए, उन पर अपनी जो आकृति वीणा बजाते हुए आकृति भी उन पर अंकित करवाई, संगीत प्रेमी थे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो किससे संबंधित है? किसकी जो है किससे संबंधित कलाएं पाई जाती है? जैन धर्म, सिंधु, बौद्ध या फिर इंद्र? यू कैन गेस, बताओ भाई। जैन की गलत हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अपना बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अजंता में, एलोरा में जो है इनसे रिलेटेड यहां पर कला पाई जाती है। और अब मैं बात करूं भाई अजंता एलोरा की गुफाएं है कहां पर? महाराष्ट्र में है, सबको पता है। इन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है अजंता एलोरा की गुफाएं को। कब किया गया भाई? 1983 में, याद रखना। कब भाई? 1983 में। 1983 में इन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यदि मैं बात करूं ताजमहल की, ताजमहल को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो ये सेम डेट याद रखना, ताजमहल को भी 1983 में ही यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ऐसा भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो,
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, वैसे इस प्रश्न का मैंने जो अगली प्रैक्टिस सेट थे उनमें मैंने इनका जिक्र किया था, लेकिन अब बताओ भाई आर्य समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन चारों आप स्वामी दियोड़ा, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। लास्ट प्रश्न है 27वां और इसका उत्तर यदि आप पूरी अब तक क्लास देख रहे हो तो इसका उत्तर भाई कमेंट बॉक्स में चाहिए। कल अपन लाइव मिलने वाले हैं 8:30, तैयार रहना, ठीक है। और आज की क्लास यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक प्रश्न समझ में आया होगा और आपके जो भी 10 तारीख को एग्जाम है, 10 सितंबर को जो भी भाई सेंटर वाले, तो एक बार जो देख कर जाना। और मैं उम्मीद जो आपके लिए एक सोच रहा हूं कि भाई 2-3 दिन में यानी आपके एग्जाम से पहले एक सब प्रश्नों को साथ में लेने की कोशिश करें। लगभग 150 प्रश्न, 100 से 150 प्रश्न, यानी कि जो जो प्रैक्टिस सेट हुए 5-6 उन सबको एक साथ लेकर एक क्लास लगा देंगे और सीधा उसमें आपको प्रश्न बता देंगे प्रश्नोत्तरी के रूप में कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर। तो वो एक बार आप क्लास 1 दे के जाओगे तो भी आपके लगभग जीके जीएस में लगभग अच्छे मार्क्स लेने वाले हो। तो अपनी जो क्लास है, जो भी अपने दोस्त है आर्मी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें, ठीक है। और अपना इंस्टाग्राम पेज भी है विजडम डिफेंस एकेडमी नाम से, तो उसे भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।